तो इस वीडियो में हम श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम का ही यूज़ करके इन दो नॉर्मल सीरीज़ का इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट निकालेंगे। मीन्स ये एक श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो दो सीरीज़ दी हुई है वो है जेड, फिर उसका सब ग्रुप 2Z। ये फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ है। सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ है जेड 3Z 0। सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ है। इसका हम नाम करते हैं नाम कि ये जेड एक्चुअली G1 है। 2Z को हम G2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये आइडेंटिटी जो सब ग्रुप है उसको हम G3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ जेड है सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ में, इसको हम H1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3Z H2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये H3 है। अब हम श्रेयर थ्योरम की एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। तो उस जो श्रेयर थ्योरम है उसमें दो सब ग्रुप स्पेशल टाइप के डिफाइन करते हैं। Gij इज इक्वल Gi इंटरसेक्शन Hj, और चूँकि यहाँ पर एडिटिव ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा Gi+1। ये तो हमारा श्रेयर थ्योरम से था जहाँ पर, और Hji है, ये सब ग्रुप डिफाइन होता है Gi इंटरसेक्शन Hj Hj+1। यहाँ पर i वेरी करेगा, i और j i वेरी करेगा 1 2 3 और j भी वेरी करेगा 1 2 3। ये दो रिज़ल्ट हमें पता होना चाहिए जो एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स के सब ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में है कि mz कोई सब ग्रुप है और nz सब ग्रुप है। इनका इंटरसेक्शन करने पर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो एक्चुअली ये हो जाएगा mn z। एंड अगर हम mz प्लस nz करें तो ये हो जाएगा mn z, वेयर mn बिलोंग्स टू z, कोई भी हो, या आप कह सकते हैं mn बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर यूनियन 0। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये LCM रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर mn रिप्रेजेंट करता है GCD ऑफ mn। तो अब हमें Gij कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं G11, इसलिए G11 बाय डेफिनेशन ये कितना हो जाएगा, G11 G1 इंटरसेक्शन H1 और G2। चूँकि यहाँ पर जो नॉर्मल सीरीज़ है वो Z की है और Z एडिटिव ग्रुप है इंटीजर्स का, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं G1 इंटरसेक्शन H1 और ये जो बाहर G2 लिखा है उसके बीच में ऑपरेशन प्लस का हो जाएगा। अब G1 H1 और G2 की वैल्यू सीरीज फर्स्ट और सेकंड से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें G1 की वैल्यू दिया हुआ है Z, फिर इंटरसेक्शन H1 की वैल्यू भी दिया है Z, तो ये फिर से अगेन Z हो जाएगा।
और प्लस G2 की वैल्यू दी है 2Z, तो ये हो जाएगा Z इंटरसेक्शन Z करेंगे तो Z हो जाएगा, और प्लस 2Z करेंगे तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा। जब दो सब ग्रुप का सम है, यहाँ पर m और m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, तो mn दोनों का जब हम GCD निकालेंगे तो 1 आएगा, तो एक्चुअली ये इक्वल हो जाएगा 1 इंटू Z यानी Z के। अगेन कैलकुलेट करेंगे हम G1 2, तो G1 2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा G1 इंटरसेक्शन H2 और प्लस G2, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। G1 की वैल्यू है Z, इंटरसेक्शन H2 की वैल्यू है 3Z, और G2 की वैल्यू है 2Z, तो ये हो जाएगा Z इंटरसेक्शन 3Z करेंगे, 3Z Z का सब ग्रुप है तो 3Z आ जाएगा, और प्लस 2Z। तो अगेन हम इस फार्मूले से MZ प्लस NZ ये हो जाएगा GCD ऑफ M एंड N, यानी 3 एंड 2 का GCD, दोनों चूँकि को प्राइम है तो ये अगेन फिर से 1 टाइम्स Z हो जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम G1 3, तो G1 3 कैलकुलेट करेंगे तो बाय फार्मूला G1 इंटरसेक्शन H3 प्लस G2, और ये हो जाएगा Z इंटरसेक्शन H3 की वैल्यू है आइडेंटिटी 0 और प्लस 2Z, G2 की वैल्यू है 2Z, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी और प्लस 2Z, और ये टोटल हो जाएगा 2Z। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे G2 1, तो G2 1 की वैल्यू हो जाएगी बाय डेफिनेशन G2 इंटरसेक्शन H1 प्लस G3, G2 की वैल्यू है 2Z और इंटरसेक्शन H1 की वैल्यू है Z, प्लस G3 की वैल्यू है आइडेंटिटी। तो इंटरसेक्शन करने पर हमें क्या मिलेगा, ये फार्मूला अगेन यूज़ करेंगे। यहाँ से MZ इंटरसेक्शन NZ इक्वल टू LCM ऑफ MN टाइम्स Z, तो यहाँ पर 2 एंड 1 का जब LCM लेंगे तो 2 आएगा, तो ऑब्वियसली ये 2Z प्लस 0 हो जाएगा और ये 2Z हो जाएगा। अगेन G22 का कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन G2 इंटरसेक्शन H2 प्लस G3, G2 की वैल्यू है आपका 2Z इंटरसेक्शन H2 की वैल्यू है 3Z, और प्लस आइडेंटिटी 0 ग्रुप, और 2Z इंटरसेक्शन 3Z करेंगे अगेन, तो 2 एंड 3 का LCM यानी कि 6Z हो जाएगा, 6Z प्लस आइडेंटिटी यानी कि 6Z सब ग्रुप आ जाएगा। अगेन G23 कैलकुलेट करेंगे, तो G23 कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा G2 इंटरसेक्शन H3 प्लस G3, G2 की वैल्यू है 2Z इंटरसेक्शन H3 की वैल्यू है आइडेंटिटी, और प्लस G3 की वैल्यू अगेन है आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली आइडेंटिटी। तो एक बार अगर हमें आइडेंटिटी मिल गया तो हमें आगे और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, आप कैलकुलेट करिए G31, ये भी आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे G32, ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा, और G33 कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आइडेंटिटी ही आएगा। तो
तो एक बार आइडेंटिटी आ गया तो आपको फिर आगे का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे के सारे जो सब ग्रुप्स हैं GIJ या HJI, ये सभी अपने आप ही आइडेंटिटी आते रहेंगे। तो जो फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ थी उसका हमें रिफाइनमेंट मिल गया है। हमें क्या करना है, जितने भी हमने GIJ कैलकुलेट किए हैं, निकाले हैं, उनमें से जो नॉन रिपीटेड टर्म है उनको हमें लेना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा जेड हो जाएगा। अगेन जेड रिपीट हो रहा है तो उसको स्किप कर देंगे। फिर नॉन रिपीटेड में आ रहा है 2Z, फिर 2Z रिपीट हो रहा है तो इसको भी स्किप कर देंगे। फिर नॉन रिपीटेड में 6Z नेक्स्ट आ रहा है और फिर आ रहा है आइडेंटिटी 0। तो जो हमारा रिफाइनमेंट है अब फर्स्ट वो मिल जाएगा। ये जो थर्ड नॉर्मल सीरीज़ आई है यही फर्स्ट नॉर्मल सीरीज़ की रिफाइनमेंट है। अब हमें सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ के करस्पॉन्डिंग रिफाइनमेंट निकालना है और फिर जो वो रिफाइनमेंट मिलेगा तो थर्ड और फोर्थ दोनों देखेंगे हम तो इक्विवेलेंट सीरीज़ आएंगी, इक्विवेलेंट नॉर्मल सीरीज़ आएंगे और यही दोनों एक्चुअली गिवन सीरीज़ की इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट हो जाएंगे। नाउ जो HJI था वो इस तरीके से डिफाइंड था। तो हम इस फार्मूले की हेल्प से, और ये फार्मूला कहाँ से मिलता है, श्रेयर रिफाइनमेंट थ्योरम में मिलता है। तो HJI की वैल्यू I और J जहाँ पर 1 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर है तो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं H11 की वैल्यू। तो H11 की वैल्यू हो जाएगी G1 इंटरसेक्शन H1 और प्लस H2। G1 और H1 दोनों की वैल्यू Z है तो Z इंटरसेक्शन Z हो जाएगा और प्लस H2 की जो वैल्यू है वो 3Z है तो ये हो जाएगा Z इंटरसेक्शन पर Z और प्लस 3Z करेंगे तो ऑब्वियसली ये 1 और 3 का दोनों का GCD 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा Z। तो H11 की वैल्यू हमारी Z आ गई है। अब हम H12 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा बाय फार्मूला G2 इंटरसेक्शन H1 प्लस H2। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आप ध्यान दीजिए कि जो HJI है उसमें जब HJI है तो फर्स्ट जो सफिक्स है वो J है और सेकेंड सफिक्स है I है। तो जब H12 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा, I की वैल्यू 2 है तो G2 आ जाएगा और इंटरसेक्शन H1 आएगा क्योंकि J की जो वैल्यू है वो 1 है और प्लस यहाँ पर चूँकि एडिटिव ग्रुप है इंटीजर इसलिए हम प्लस ऑपरेशन यहाँ पर लगा रहे हैं और प्लस H2 आ जाएगा क्योंकि J = 1 रखेंगे तो H2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कई बार गलती होने का चांस रहता है। जो HJI है वो जो फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है GIJ से, तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपका गलत नहीं हो पाएगा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो G2 की वैल्यू है 2Z इंटरसेक्शन H1 की वैल्यू है Z और H2 की वैल्यू है 3Z। तो ये हो जाएगा 2Z इंटरसेक्शन Z करेंगे तो Z हो जाएगा क्योंकि 2Z Z का सब ग्रुप है और प्लस 3Z अगेन। तो सम करेंगे तो ये फिर से 1 और 3 का GCD यानी कि 1 हो जाएगा तो ये अल्टीमेटली Z हो जाएगा। फिर अगेन हम H13 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा G3 इंटरसेक्शन H1 प्लस H2 और G3 की वैल्यू सिंगलटन 0 है, इंटरसेक्शन Z से करेंगे और प्लस H2 की वैल्यू अगेन 3Z है तो ये हो जाएगा सिंगलटन 0 और प्लस 3Z और सम करने पे हमें मिल जाएगा 3Z। यहाँ पर आप ऐसे जीरो को ये सिंगलटन 0 सब ग्रुप है उसको आप ज़ीरो की तरह ट्रीट मत करिए। एक्चुअली इसका मीनिंग ये है
कि हम ये ज़ीरो है, सिंगलटन ज़ीरो है चूँकि, तो हम ज़ीरो को हम 3z के हर एक एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें 3z ही मिलेगा। तो 3 सब ग्रुप हमने कैलकुलेट कर लिए, जिनमें से 2 रिपीटेड हैं और एक डिफरेंट मिला हुआ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, तो H21 कैलकुलेट करेंगे। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन H2 और प्लस H3 हो जाएगा। तो G1 की वैल्यू है अगेन Z और इंटरसेक्शन H2 की वैल्यू है 3Z और प्लस H3 की वैल्यू है सिंगलटन ज़ीरो। तो ये हो जाएगा, जेड इंटरसेक्शन 3Z करेंगे तो 3Z आ जाएगा और प्लस सिंगलटन ज़ीरो करेंगे तो ये अगेन 3Z आ जाएगा रिपीटेड। फिर हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे H22। तो यहाँ पर हो जाएगा G2 इंटरसेक्शन H2 प्लस H3 बाई फार्मूला, और G2 की वैल्यू है अगेन 2Z। ये हम नॉर्मल सीरीज फर्स्ट से G2 की वैल्यू ले रहे हैं, और H2 की वैल्यू है 3Z। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। H3 की वैल्यू अगेन 0 है, और तो 2Z इंटरसेक्शन 3Z करेंगे तो इंटरसेक्शन करने पर 2 और 3 का एलसीएम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 6Z और प्लस सिंगलटन ज़ीरो सब ग्रुप, और ये हो जाएगा 6Z। तो नेक्स्ट नॉन रिपीटेड सब ग्रुप आ गया है सीरीज़ का। अब हम H23 कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी एक्चुअली आएगा 6Z। देखिएगा ये हो जाएगा G3 इंटरसेक्शन H2 प्लस H3। G3 की वैल्यू है आइडेंटिटी, और इंटरसेक्शन हम करेंगे H2 यानी कि 3Z से, और प्लस H3 की वैल्यू अगेन है सिंगलटन ज़ीरो। तो ये हो जाएगा सिंगलटन ज़ीरो प्लस सिंगलटन ज़ीरो, और ये अल्टीमेटली सिंगलटन ज़ीरो आ गया। तो जैसा मैंने बताया था कि पिछली सीरीज़ में कि जैसे ही एक बार हमें आइडेंटिटी मिल गया, तो उसके बाद जितने भी HJI या GIJ होंगे वो अपने आप ही सारे आइडेंटिटी होते जाएंगे। अब कैलकुलेट करेंगे H31, तो ये हो जाएगा सिंगलटन ज़ीरो बराबर H32 बराबर H33। ये सभी सिंगलटन ज़ीरो यानी कि आइडेंटिटी सब ग्रुप देंगे। तो आगे हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और जो सेकेंड नॉर्मल सीरीज़ है उसका रिफाइनमेंट हमें मिल जाएगा। नॉन रिपीटेड जितने भी सब ग्रुप आए हैं उन सभी को हम सीरीज़ में जगह देंगे। तो ये जो सीरीज़ 4 आई है ये एक्चुअली सेकेंड सीरीज़ का रिफाइनमेंट है, और जो थर्ड और फोर्थ साइमल्टेनियसली ये इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट दे रही हैं जो 2 सीरीज़ हमें दी हुई थी। तो ये जो थर्ड और फोर्थ सीरीज़ है, थर्ड जो अभी हमने कैलकुलेट किया है और फोर्थ ये जो सीरीज़ लिखी हुई है, यही दोनों इक्विवेलेंट रिफाइनमेंट है ऑफ गिवन नॉर्मल सीरीज़। तो यही हमें निकालना था इस प्रॉब्लम में। तो थैंक यू सो मच।